अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वकास अज़ीज़ ऑफ़िशियल में खुशामदीद। आज मैं उस इदारे की बात करने जा रहा हूँ आपके साथ, जिसने पाकिस्तान के क़याम की खुशखबरी पूरी दुनिया को सुनाई थी। जी हाँ, रेडियो पाकिस्तान की। और रेडियो पाकिस्तान एक ऐसा इदारा है जिसने मुझ समेत, मुझ मुब्तदी समेत इस अ, दुनिया को यानी उर्दू दुनिया को अनगिनत बड़े लोग दिए, स्टार्स दिए। उन्हीं में से एक शख्सियत जनाब सफदर रमज़ानी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम वकास। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। सर आपसे पहला सवाल करने से पहले मैं चंद बातें देखने वालों की गोशगुज़ार कर दूँ कि आज हम इसलिए यहाँ आपके सामने इकट्ठे हुए हैं। गुज़िश्ता साल भी और कोरोना से पहले भी, कोरोना के दौरान भी आपने देखा कि मैंने मुसलसल बात की रेडियो पाकिस्तान को जिन मसाइल का सामना है, बिलख़ुसूस जिन माशी मसाइल का सामना है और रेडियो आर्टिस्ट किस तरह जो है वो फाकों मर रहा है। इसी तरह पाकिस्तान टेलीविज़न के जो मुख्तलिफ़ इश्यूज़ हैं, उन पे आवाज़ उठाई और हमारे सीनियर सफदर रमज़ानी साहब जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, आलमी नशरियाती इदारों के साथ काम कर चुके हैं और एक बड़ा नाम है अल्हम्दुलिल्लाह ताला। इनके यहाँ भी, इनके फ़ेसबुक वॉल से भी, इनके चैनल से भी, इनके मुख्तलिफ़ लोगों के साथ जो इंटरव्यूज़ थे, उसमें भी ये बात करते हमें दिखाई देते हैं। आज फिर इसी मौज़ू को हम लेकर हाज़िर हुए हैं क्योंकि रेडियो पाकिस्तान की हालत इस वक़्त बहुत दिगरगूं है। अमनानी साहब मैं आप सीनियर्स के नक्शे कदम पे चलने वाला शख्स सिर्फ़ प्रैक्टिकल का आदी हूँ। आज कुछ अनाउंसर्स और कुछ जो होते हैं प्रोग्राम होस्ट उनसे मेरी बात हुई, इवन प्रोडक्शन के कुछ लोगों से बात हुई, तो उन्होंने कहा जी कि एक तो लंबा अरसा हो गया हमें सैलरी का मुँह देखे हुए। दूसरी जानिब अगर देखें तो फंड्स बड़ी तादाद में मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो सारा इश्यू क्रिएट होता दिखाई देता है, आप इसकी बुनियादी वजह क्या समझते हैं? वकास, ये बड़ा तफ़सील तलब सवाल है। अगर मैं इसे सिर्फ़ एक लफ्ज़ में बताऊँ, तो वो लफ्ज़ है नाअहली। सही, जिस जगह पर जिस जगह पर जो आदमी होना चाहिए, वो उस जगह पर नहीं है। ऐसा ही है सर। तो इसकी बुनियादी वजह इसकी वजह से ये हो रही है कि जिस जगह पे उसे होना चाहिए था, वो जगह भी सफ़र कर रही है और जिस जगह पर वो है गलत, वो जगह भी सफ़र कर रही है। अच्छा, अब ये कैनवस ज़रा-सा बड़ा करें, तो ये मुल्की सतह पर आ जाता है। इदारों के सरबराह जिस तरह से हुकूमतें मुतय्यन करती हैं, उनकी तैनाती करती हैं, उसमें सबसे पहली अहलियत अगर कोई है, तो वो अकरवा परवरी, ज़ाती दोस्तियाँ, अपने मफ़ादात हैं, इदारों के मफ़ादात नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर। कुछ कुछ इदारे ऐसे हैं जहाँ ये बात किसी हद तक चल जाती, कुछ इदारे ऐसे हैं जिसमें कतई नहीं चलती। जैसे ये फ़नो-सक़ाफ़त के अदारे हैं। अ, लोहारपन बहुत अच्छा काम है और बहुत कम लोग कर सकते हैं लोहारा काम। लेकिन लोहार को अगर आप टेलीविज़न का एमडी लगा देंगे, तो वो फिर इदारे की जितनी लोहे की चीज़ें हैं, उनमें दिलचस्पी लेगा। बेशक ऐसे ही है। यही हाल रेडियो पाकिस्तान का भी हुआ है। तो अगर लम्हे भर को हम बड़े कैनवस को छोड़ दें, मुल्की कैनवस को। अच्छा, मैं ज़रा-सा और पीछे जाऊँ। भुट्टो साहब के सर ज़माने में, बड़े भुट्टो साहब के, हमें याद है, रावलपिंडी के एक डॉक्टर हुआ करते थे, एक लम्हे के लिए नाम फ़रामोश हुआ है मेरे ज़हन से, सदर बाज़ार में वो रहते थे। थे वो डॉक्टर, उन्हें तालीम का वज़ीर बना दिया गया था। लिहाज़ा सही, डॉक्टरी भी बर्बाद हुई और तालीम भी बर्बाद हुई। इसी तरह तालीम के जो आदमी थे, उन्हें सेहत में लगा दिया गया। उनकी अपनी सेहत भी माशाअल्लाह जैसी थी, वैसी ही कौम की सेहत हो गई। बिल्कुल। तो ये वो ही बुनियादी बात है जो मैंने की कि देखिए, दुरुस्त आदमी को अगर आप गलत जगह पे लगाएँगे, तो वो गलत हो जाएगा।
बिल्कुल ऐसे ही है। वो कितना पढ़ा लिखा हो, कितना अहलियत का हामिल हो अपने शोबे में, लेकिन जब आप उसे उस शोबे में नहीं रख रहे, आइए एक लम्हे के लिए एक जस्त लगाते हैं और रेडियो पाकिस्तान पे आ जाते हैं। रेडियो पाकिस्तान के साथ भी यही हाल हुआ, और यूं समझिए कि पिछले लगभग 20-30 साल में खास तौर पे हुआ। मेरी जनरेशन जो अब 70 के पेटे में है, और हम दोस्त जो 72, 73, 74, 75 साल के हैं, हम जब रेडियो में आए तो उस वक्त सैयद इजलाल हैदर जैदी साहब डायरेक्टर जनरल थे, और काजी बड़ा अहमद सईद अहम साहब, नाम है। जी हाँ, जी, काजी जी। अहमद सईद साहब डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन थे, और एएफ कलीमुल्लाह साहब डायरेक्टर प्रोग्राम थे। कदावर लोग थे अपनी अपनी जगह पर। खूबियां खामियां हर आदमी में होती हैं, कमियां कोताहियां, लेकिन मिन हैसुल मजमू बड़े लोग थे। बेशक। इजलाल हैदर जैदी साहब बावजूद इसके कि सिविल सर्विसेज के आदमी थे, सीएसपी थे, लेकिन जैसे मैं हमेशा से कहता आया हूं और आजकल बहुत शिद्दत से इस बात को कहता हूं कि देखिए, जो इदारों के सरबराह होते हैं वो बुनियादी तौर पर इंतजामी अमूर के माहिरीन होते हैं। अब रेडियो पाकिस्तान का जो भी डायरेक्टर जनरल आएगा, वहाँ सिवाय हजारों में एक के जिसे प्रोग्राम का शौक हो, जो उस लाइन में से आया हो, तो वो कभी महीने में, साल में, 6 महीने में स्टूडियो में जाके एक प्रोग्राम करने को भी उसका जी चाहता है। ऐसे लेकिन ही है। अमूमी तौर पर यह हुआ कि जो सरबराह पिछले 20, 22, 25 साल में आए हैं, उनका रेडियो से कोई ताल्लुक नहीं था। ना माइक्रोफोन से ताल्लुक था, ना उन्होंने रेडियो का स्टूडियो का भी देखा था, ना रेडियो का गेट, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है परवरदिगार का कि उन्होंने नहीं देखा था। तो इनकी तैनाती वजारत इत्तलात से होना शुरू हो गई। मैं किसी रुख से भी वजारत इत्तलात का मुखालिफ नहीं हूँ, इसलिए कि खुदा मुझे महफूज रखे ऐसी बदकिस्मती से कि मैं वजारत के किसी हिस्से का आदमी हूँ। हम तो शरीफ लोग हैं, और पढ़ने लिखने से ताल्लुक है, वजारतों से हमारा क्या काम। बिल्कुल तो ऐसा ही हमने है। ये देखा कि जो आदमी भी वहां से आया तो किस दर्जे का आता था, आइदर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का या एडिशनल सेक्रेटरी लेवल। तो जो मराआत और जो मशाहिर यहाँ मिलता था, मशायरा उसे पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में, वो वहां से बहुत ज्यादा था। तो यहाँ की जो कशिश थी, अट्रैक्शन, उसमें वो रहता था। और भी बहुत सी अट्रैक्शन है जाहिर है ऐसे इदारों में। तो उससे हुआ ये कि यहाँ तक तो हमने अपने ज़माने में भी और उसके बाद भी इससे इत्तफाक किया कि अगर इंतज़ामी उमूर के लोग आए तो बहुत अच्छा है। वो रेडियो का, टेलीविज़न का इंतज़ाम इंसराम ज़्यादा बेहतर तरीके पे चला सकते हैं। मसलन अगर मैं समझता हूँ कि डायरेक्टर फाइनेंस वजारत ख़जाना से आता है, तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि उसके अपनी वजारत में कॉन्टेक्ट्स होते हैं, और जो पैसे इदारे को चाहिए होते हैं वो अपने कॉन्टेक्ट से ले लेता है। लेकिन अगर रेडियो का ही अकाउंट के शोबे का कोई आदमी तरक्की करता करता कंट्रोलर से डायरेक्टर फाइनेंस बन जाए, तो वजारत खजाना वाले उसका खजाना भी खाली कर देते हैं ताकि वो नाकाम हो जाए। डायरेक्टर जनरल का ओहदा इतना बड़ा ओहदा है, इतना बड़ा ओहदा है कि मेरे जैसा छोटे कद का आदमी सर उठा के देखे और उसके सर पे अगर दस्तार हो तो वो दस्तार गिर जाए। अल्लाह। मैंने आज ही मौजूदा जो डायरेक्टर जनरल आए हैं, मैं कतन नहीं जानता उन्हें, जाहिर है वो मुझसे उम्र में भी खासे छोटे होंगे, और ये मर्तबा उन्हें मिला है, अल्लाह करे कि वो इस मर्तबे की कोई इज्जत व आबरू रख सकें। रेडियो का डायरेक्टर जनरल होना, देखिए रेडियो पाकिस्तान कोई महकमा नहीं है, रेडियो पाकिस्तान कोई इदारा नहीं है। रेडियो पाकिस्तान पाकिस्तान के कयाम से पहले कायम होने वाला पाकिस्तान का पहला इदारा है। मेरी आज के दौर में बदबख्ती, और हमेशा मेरे खानदान के हिसाब से ये खुशकिस्मती है कि मैं उस बाप का बेटा हूँ जिसने 13 और 14 अगस्त 1947 ईस्वी की दरमियानी रात को लाहौर रेडियो से पाकिस्तान बनने का पहला ऐलान किया था। जी।
तो बिल्कुल मेरी दुरुस्त बात। रगों में रेडियो है। फिर मेरी एहलिया ने, एक महापारा ने तवील अरसा गुजारा रेडियो टेलीविजन में। तो हमारे ख़ानदान में ये चीज़ है। जैसे मैं आज आपको कह रहा था कि मैं बरतानिया में 30 साल से मुकीम हूँ। दुनिया के 2 बड़े इदारों में, बीबीसी और रेडियो जापान और रेडियो हॉलैंड में काम कर चुका हूँ। मुझे क्या मुसीबत पड़ी हुई है कि मैं इन हालात में अपने आप को सारा दिन हलकान करता हूँ, मुझे सुकून से बैठना चाहिए। लेकिन नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि रेडियो के इसी पैसे से हमने अपने बच्चे पाले हैं। सबसे पहले हमारे बाप ने रेडियो के इसी पैसे से हमें पाला है, पढ़ाया लिखाया है। मैं अपने ख़ानदान में 7-8 बहन भाइयों में अकेला आदमी था जो रेडियो में आया। और मेरे वालिद मेरे मिजाज के एतबार से पसंद नहीं करते थे कि मैं रेडियो में जाऊं, क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत, हम उसे साफ गो कहते हैं, लोग बदतमीज कहते हैं। तो मैं बचपन से ही ऐसा था, जो बात है वो मुंह पे खुली कहता था, किसी खौफ और किसी तरद्दुद के बगैर। और ये हिम्मत मुझे मेरे वालिद ने बहुत ज़्यादा दी थी, क्योंकि उनकी अपनी ज़िंदगी भी इसी तरह से गुजरी। इसलिए मेरी जो मुद्दत मुलाजमत रेडियो में गुजरी है, वो बज़ाहिर तकलीफ में गुजरी है, लेकिन अल्लाह ने उसमें इज्जत बहुत दी, बहुत। बेशक के सही है। हमारे एक साहब हैं, मेरे से तो जूनियर है वो। उन्होंने एक मर्तबा मुझे ताना दिया फेसबुक पे कि अरे छोड़िए, आप क्या हैं, आपको तो स्टेशन डायरेक्टर होना नसीब नहीं हुआ। मैंने उन्हें कहा कि सुकून से मेरी बात सुन लीजिए, और हिम्मत हो तो फिर जवाब दीजिएगा, वरना जवाब बराए जवाब ना दीजिएगा। मैंने कहा आप, मेरा ख्याल है, चंद माह स्टेशन डायरेक्टर रहे हैं लाहौर पे। अच्छा, अच्छा। इस इस वक्त पूरे पाकिस्तान के जितने रेडियो स्टेशन हैं, उन पर जितने स्टेशन डायरेक्टर हैं, वो सब के सब मेरे शागिर्द हैं। बेशक, वो बेशक। रेडियो एकेडमी में मुझसे पहले दिन से पढ़े हैं, लिहाजा मैं उनकी औकात भी जानता हूँ, उनकी अहलियत भी जानता हूँ, उनकी सलाहियत भी जानता हूँ। तो मैंने कहा अगर आप जैसा आदमी मेरी क्लास में भी होता ना, तो मैं शायद क्लास में भी ना बैठने देता। रही बात यह कि मैं स्टेशन डायरेक्टर नहीं बन सका, तो अल्लाह ने मेरे पे करम किया। अगर मैं बन भी जाता तो 1 हफ्ते से ज्यादा ना रहता, जो मेरा मिजाज है। और दूसरी बात यह है कि मैं कैसा खुशकिस्मत हूँ कि मैं जिस स्टेशन पे जाता हूँ, स्टेशन डायरेक्टर निकल के अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इज्जत से लेके जाता है। मैंने कहा आप किसी स्टेशन पे चले जाएं, तो पहले सिक्योरिटी वाला कहता है जी पास बनवाएं, फिर अंदर जाने दूंगा। तो मैंने कहा अगर ये आपके स्टेशन डायरेक्टर की औकात है, तो मैं बेचारा ऐसा ही बहुत अच्छा हूं। तो हुआ क्या? हुआ ये कि जो रेडियो के की रीढ़ की हड्डी थी, प्रोग्राम जिसे कहते हैं, उसको बहुत हद तक सानवी बनाने की कोशिश की गई। किसी वक्त न्यूज का शोबा उस पर गालिब कर दिया गया, किसी वक्त उस पर एडमिनिस्ट्रेशन चढ़ा दी गई। ऐसा वक्त भी आया है, मैं अब आपको क्या बताऊं, रेडियो पाकिस्तान में, कि एक अकाउंट के नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी को डायरेक्टर प्रोग्राम कुछ अरसे के लिए बना दिया गया। चलिए, डायरेक्टर बेचारे का क्या काम होता है। ऐसे के तमाशे सर हमने आपके बाद भी देखे हैं और अब तक मुसलसल देख रहे हैं। मैं कदा कलामी की माजरत चाहता हूँ। मैं यकीनन आप बुनियादी नुकात की जानिब निशानदही कर रहे हैं, लेकिन एक जो सवाल बार बार जहन में गर्दिश कर रहा है इस सारे सिलसिले में, यकीनन आप एडमिनिस्ट्रेशन की जो इन कोताहियों के ऊपर निशानदही कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन हमदानी साहब, एक तो ये होता है कि इदारे के पास फंड नहीं है। फंड मुताद ये कि फंड तो उसको दिए जाते हैं जो बेचारे मातड़ हों। ये तो हक है उन लोगों का, मेहनत मजदूरी करते हैं, और वो सरकारी इदारा है, कोई गैर सरकारी इदारा नहीं है या नीम सरकारी इदारा नहीं है। और फिर करोड़ों रुपए की खुर्द बुर्द की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। तो ऐसे में अगर आपने सेटअप को, अमूमन ये देखने में आया कि प्राइवेटाइज कर दिया जाता है, गुज़िश्ता दिनों ये बातें भी चली, लेकिन अब वो लोग जिनके घर का चूल्हा ही रेडियो से जलता था, वो क्या करें, वो किधर जाएं? इस सारे मसले का कोई हल निकल सकता है आपकी नजर में या नहीं? जी देखिए, हल किसी भी चीज का, चाहे आपके खानगी मामलात हों, मुल्की मामलात हों, या इदारा जाती मामलात हों, हर चीज का कोई ना कोई हल जरूर मौजूद होता है। जो भी मुश्किल पैदा होती है इन
तीनों स्फेयर्स में जो मैंने आपको बताई, घर हो, मुल्क हो या इदारा हो, तो जो मुश्किल पैदा होती है उस मुश्किल में उसका हल मौजूद होता है। बिल्कुल घर के ठीक बात मामले है। में घर का सरबराह, मुल्क के मामले में मुल्क का सरबराह, और इदारे के मामले में इदारे का सरबराह। यही बिल्कुल ठीक बात। उसका काम है, यही उसकी अहलियत है कि वो उसका हल तलाश करे। देखिए, आज के तनाजुर में जो हम रेडियो पाकिस्तान के पेंशनर्स की बात कर रहे हैं और रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन की बात कर रहे हैं, जिन्हें तनख्वाहें भी आधी मिली हैं और जिन्हें पेंशनें भी आधी मिली हैं और अगले महीने मिलनी हैं या नहीं मिलनी है, अभी तक ये मालूम नहीं है। मैंने आज ही सोशल मीडिया पर एक चीज़ लगाई है जिसमें जो बात जिस तरह से कही है आपके प्रोग्राम में भी उसी तरह से कह देता हूं कि देखिए मोहतरम डायरेक्टर जनरल साहब, हमें इससे कोई गरज नहीं है कि रेडियो पाकिस्तान के पास फंड नहीं है। आप जिस मनसब पे बैठे हैं, आपका काम ही फकत यही है कि आप रेडियो के लिए साजगार माहौल पैदा करें, माली तौर पर भी, समाजी तौर पर भी, तकनीकी तौर पर भी और फनी तौर पर भी। पैसे लाना आपका काम है। आपने कोई बैठ के सुबह 6 बजे आके 5 बजे आके प्रोग्राम नहीं करना है। आपने आराम से 10-11 बजे आना है और अपने टाइम पे 4-5 बजे चला जाना है। और इस दौरान आपने मीटिंग्स करनी है, चाय पीनी है, वजारत जाना है, ये काम करने। मैं ये किसी मनफी अंदाज में नहीं कह रहा, आपके काम ही यही है। और इन कामों में सबसे बड़ा काम ये है कि आपने अपने मुलाजमीन और पेंशनरों का ख्याल रखना। मेरा एक नुक्ता बड़े गौर से सुनिए और आपके देखने वाले भी सुने। देखिए, ये जो हम कहते हैं ना मुलाजमीन, एक मुलाजमीन वो हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं, एक मुलाजमीन वो हैं जिनमें इस वक्त ऐसी उम्र के लोग भी हैं, आप कहें तो मैं नाम भी गिनवाना शुरू कर दूंगा, जो हमारे मौजूदा डायरेक्टर जनरल की पैदाइश से पहले भी रेडियो में काम कर रहे थे। वो इतने मुअम्मर हो चुके हैं, इतने बुजुर्ग हैं, यानी इनके वालिद की उम्र से भी ज्यादा के होंगे। अगर आदमी ये सोचे, सरबराह बैठा हुआ, कि अगर इसी तरह से मेरे घर का चूल्हा भी बंद हो जाए तो मेरे बाप, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे बच्चों का क्या बनेगा? मियाँ बेशक ऐसे। वकास, मियाँ वकास, मैं अपने बारे में, मुझे खुदा कलमा नसीब ना करे मरते हुए अगर मैं झूठ बोलूं, मैं अपने बारे में सोच ही नहीं रहा इन दिनों में। मैं अपने दोस्तों के बारे में भी नहीं सोच रहा जो कंट्रोलर होके रिटायर हुए हैं। मैं उनके बारे में भी नहीं सोच रहा जो इस वक्त नौकरी में मौजूद है। मैं उस नाइब कासिद के बारे में सोच रहा हूं, मैं उस क्लर्क के बारे में सोच रहा हूं जिसकी पेंशन 10,000 रुपए है। अल्लाह उस अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पेंशन में उसका बाप भी बीमार है, उसकी माँ बूढ़ी है, वो बिस्तर से उठ नहीं सकती है, उनके घर में भी बिजली जलती है, उनके घर में भी गैस चलती है, उनके साथ भी अल्लाह ने पेट लगाया है, उन्हें भी आटा खरीदना है, उन्हें भी घी खरीदना है, उन्हें भी चावल खरीदने हैं। अगर एक महीने आप उन्हें आधी पेंशन दे रहे हैं यानी 5,000 रुपए, तो 5,000 रुपए में खुदा मुझे मुआफ करे, अब इतना जहर भी नहीं मिलता पाकिस्तान में कि एक कुनबा 5,000 का जहर खा के मर जाए। ये बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल है। देखिए, रेडियो पाकिस्तान हो, पाकिस्तान टेलीविजन हो, इसी किस्म के सकाफत के और फन के इदारे हों जिन्हें बिल्कुल सबसे निचले दर्जे पे रखा गया हुआ है इस मुल्क में। तो आप सर इस इसका मुल्क का सॉल्यूशन सारा क्या है? पैरम्बलम देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये तमाम चीजें किसी भी हुकूमत की तरजीहात में नहीं रही। जो एक तरजीही फहरिस्त बनती है मुल्कों की, उनमें फनो सकाफत, जबान, बयान, ये कुछ भी नहीं है। अब तो देखिए वकास, ये हालत है कि जिस बच्चे के पास 500 रुपए का मोबाइल का एक पैकेज है और एक छोटा सा फोन हाथ में है, उसे सीनियर तज्जियाकार कहा जाता है, सीनियर ऐसा ही रिपोर्टर है सर। कहा जाता है, सीनियर सहाफी कहा जाता है, सीनियर ब्रॉडकास्टर कहा जाता है। तो पता ये चला
कि माओ ने पिछले 10, 15, 20 साल में जूनियर सहाफ़ी, जूनियर अदीब, शायर, जूनियर किसी किस्म के भी पैदा करना ही बंद कर दिए। सुभान माए अल्लाह, पैदा सुभान ही अल्लाह। सीनियर लोग कर रहे हैं। ये जो रेडियो का मसला है, ये मुझे और आपको तो इसलिए पता है कि हमारा इदारा है। पता नहीं कितने इदारों में ये हाल है, लेकिन अल्लाह ताला उनकी मुश्किल भी हल करे। हमारी मुश्किल का हल सिर्फ यही है कि जो इस इदारे के सरबराह हैं, शायद ताहिर हुसैन साहब उनका नाम है, मैंने उनकी तस्वीर एक जगह पे देखी है और आज अपने एक सोशल मीडिया पे मैंने लगाई भी है उनकी तस्वीर। देखिए, ताहिर हुसैन साहब को मैं आपकी वसातत से बराह रास्त कह रहा हूँ, ताहिर साहब, आपको अल्लाह ने ये मनसब दिया है, आप इस ओहदे पर हैं। जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं वो कमरा मैंने बहुत अच्छी तरह देखा हुआ है अपनी मुलाजमत में। वहां एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड पे सामने 15-20 नाम लिखे हुए। वो नाम पहले डायरेक्टर जनरल से शुरू होते हैं और माशाल्लाह अब आपका नाम भी, अल्लाह ताला आपको बहुत इज्जत और इससे ज्यादा तरक्की दे। बेशक वजीर इत्तलात बना के बरतानिया भेज दिया जाए हमारे पास सफारत खाने में, हम आपके लिए दुआ गो हैं। मुझे तो आपकी जगह पर लगना नहीं है कि मैं आपसे कोई परखाश करूं। मुझे तो अपने दोस्तों का ख्याल है, मुझे अपने जैसों का ख्याल है, मुझे अपने से कम आमदनी वालों का ख्याल है। मैं अपनी पेंशन नहीं बताना चाहता वकास, वरना आपको तो नहीं, मुझे बहुत शर्मिंदगी होगी। मैं चूंकि बहुत पहले, मेरे जो शागिर्द अब रिटायर हुए हैं जून जुलाई तक में, जिनके अभी पेंशन के पेपर भी नहीं बने और बेचारों को पेंशन तो खैर क्या मिलेगी, इनमें 4-5 स्टेशन डायरेक्टर भी हैं, 5 या 6। लाहौर के स्टेशन डायरेक्टर हैं, मुल्तान के स्टेशन डायरेक्टर हैं, कराची की एक स्टेशन की मैनेजर हैं, कराची के स्टेशन डायरेक्टर हैं। इन बेचारों के अभी पेपर भी नहीं बने हुए, हालांकि हुकूमत का कानून के मुताबिक ये है कि पेंशन पे जाने से 1 साल पहले पेंशन के कागजात तैयार होने चाहिए, ताकि जब आदमी पेंशन पे जाए तो उसे अगले महीने से पेंशन मिलनी शुरू हो जाए। बिल्कुल वो बात जो मैंने नुक्ता आगाज में कही सही। थी कि जिन सर, मुल्कों में कानून की अमलदारी होती है वहां ये सब कुछ होता है। कानून बनाना या कानून का होना कोई बड़ी बात नहीं है, कानून पर अमलदारी सबसे बड़ी बात है। और ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की है, वाह वाह वाह। जब सबसे बड़े रुतबे पर कानून की अमलदारी ना हो रही हो, देखिए नौशहरवान आदिल तारीख में एक बादशाह गुजरा। नौशहरवान आदिल अपने काफिले के साथ ऊंटों घोड़ों के एक सफर पे जा रहा था। रास्ते में वो कहीं रुका और उसने अपने वजीर आजम से कहा कि नमक है मुर्गों को रोस्ट करने के लिए। तो उसने कहा नमक तो नहीं है। तो उसने कहा कि करीबी गांव में जाओ और नमक ले आओ। वजीर आजम जब जाने लगा तो नौशहरवान आदिल ने कहा कि एक ख्याल रखना, नमक के पैसे देकर आना, नमक मुफ्त ना लाना। तो वजीर आजम ने कहा, हुजूर आप बादशाह हैं सल्तनत के, एक नमक के क्या पैसे दें? तो नौशहरवान आदिल ने कहा कि अगर आज तुम उस गांव से नमक मुफ्त ले आओगे तो कल मेरी जगह से जो बादशाह गुजरेगा वो इस गांव के तमाम मुर्ग मुफ्त में लेकर खा जाएगा। हमारा आलिम हर शोबे में यही है। ये मरसिया है, ये नौहा है, ये मातम है। तो मैं डायरेक्टर जनरल साहब रेडियो पाकिस्तान, आपकी सरबुलंदी के लिए दुआ गो हूँ। इज्जत माप कभी पाकिस्तान अगर मेरा आना हुआ अनकरीब और आप रहे इस नशिस्त का, अभी किसी ने ये लिखा था फेसबुक पे कि डायरेक्टर जनरल साहब को 3 साल के लिए मुतय्यन कर दिया गया है। अच्छा, मैं चूंकि बेबाक सा आदमी हूं, आप यकीन कीजिए मेरा स्टेक पे कुछ नहीं लगा हुआ, मुलाजमत के दौरान नहीं लगा था, अब तो मैं बाहर हूं। जो लोग मुझे ये कहते हैं ना, दोस्त के हमदानी साहब ना बोला कीजिए आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। मैंने कहा पेंशन में ताखीर हो सकती है, पेंशन किसी के वालिदे गिरामी बंद नहीं कर सकते, इसलिए कि पेंशन मुझे ना रेडियो पाकिस्तान देता है ना हुकूमत पाकिस्तान देती है।
पेंशन मुझे ममलिकत पाकिस्तान देती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले उठा के पढ़ लीजिए, आईन पढ़ लीजिए, इंसानी हुकूक के सारी शिकें पढ़ लीजिए। पेंशन ना किसी की आप रोक सकते हैं, ना कम कर सकते हैं, ना ताखीर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसमें यहां तक लिखा हुआ है कि पक्के मुलाजमीन को तनख्वाह से पहले पेंशनरों को पेंशन दी जाए। मैं तो बाहर बैठा हूं ना, फिर कह रहा हूं आपको, सही, मेरी सही। पेंशन जितनी है, मैं जब पाकिस्तान जाता हूं तो वो टैक्सी के किरायों पे खर्च हो जाती है, बस इतनी पेंशन है। लेकिन मैं सोचता हूं कि ठीक। मैं तो यहाँ बैठा हूं, जो वहां बैठा है जिस अजाब में से गुजर रहा है, मुझे तो उसका भी सोचना है। मैं चाहे गलत सही, मैं गलत सोचता हूँगा, लेकिन मैं अपने ताईं समझता हूँ कि ये दुरुस्त है। मैं रेडियो का बेटा हूँ, मैं अपने आप को मुस्तकिल फर्जंदे रेडियो कहता हूँ, अपने बाप के हवाले से भी और अपनी 3 नस्लों के हवाले से भी। मुझे ये तकलीफ है बहुत ज्यादा। देखिए वकास मियाँ, एक बात याद रखिए, कोई भी मुश्किल मुस्तकिल नहीं रहती। बेशक ऐसे ही है, ऐसे ये ही। मसला आज है ना भाई, हफ्ता भर और रह लेगा, 15 दिन रह लेगा भाई, महीना रह लेगा, 2 महीने, 3 महीने, ठीक है ना, आखिर हाल तो होगा ना। तो बेशक ऐसे ही। कैसा अच्छा हो कि हमारे डायरेक्टर जनरल साहब, फिर कह रहा हूं कि परवरदिगार उन्हें मजीद इज्जत दे, हमारे डायरेक्टर जनरल साहब एक ऐलान फरमा दें। मेरी ऐसी बेकार सी ख्वाहिश है, ये जो तख्लीककार लोग होते हैं ना, ये बड़ी चामकटोइयां मारते हैं इधर उधर, दुनिया की वो बातें करना चाहते हैं जिनका वजूद नहीं होता। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि डायरेक्टर जनरल साहब और 3-4 जो डायरेक्टर्स हैं, वो ये ऐलान कर दें कि हम उस वक्त तक अपनी तनख्वाह नहीं लेंगे, मराहत को छोड़ दीजिए, मराहत लेते रहें, जब तक हमारे मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए फंड नहीं आ जाते कि हम उनके घर के चूल्हे जलाएं। सुभान अल्लाह सर, बड़ी खूबसूरत आपने बात की और मेरे ख्याल से ये आज के इस प्रोग्राम का कुल कलाम बनती है और हासिल गुफ्तगू है ये बात। और हमदानी साहब की बात को बड़ा करने के लिए मैं तो आपके पूरे घराने का मोतरिफ हूँ। मेरा ये कहना भी, मेरे पास तो लफ्ज़ ही नहीं होते आपसे, आपके बुजुर्गों से अपनी निस्बत और मोहब्बत का इजहार करने के लिए। मैं ये बात जाते जाते ज़रूर कह दूँ, जिस तरह हमदानी साहब ने ये कहा कि मेरा कुछ स्टेक पे नहीं लगा हुआ, बिल्कुल इसी तरह मैंने रेडियो, मेरी जो है वो मादर इल्मी है, मेरा भी कुछ स्टेक पर नहीं है और मैं कभी प्रोग्राम मांगने के लिए किसी के दरवाजे पर नहीं गया और उसके साथ साथ ना ही पैसे लेने के लिए गया हूँ, तनख्वाह लेने के लिए या जो भी जेब खर्च रेडियो से मिलता था। जाते जाते मैं ये जरूर कहूंगा रेडियो यूनियन से भी और उसके साथ साथ मुतलका जो हुकूमती अफसरान हैं, नैब के अफसरान हैं और बिलखुसूस सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के पिछले 6 से 8 माह के अंदर जो 50 करोड़ के करीब का गबन घोटाला हुआ है, उस पर नजर डालें और उसकी जो इंक्वायरी आपने की है उसे एक दफा फिर देखें। जराए ने अमाउंट कुछ और बताइए, लेकिन शाम को जब मेरी कंफर्मेशन हुई है तो उसमें मजीद भी चीजें निकली है, उस पर मैं अलग अगला वीलॉग करूंगा। जाते जाते बस यही बात कहूंगा कि अब रेडियो के मुलाजमीन का, इसके दरो दीवार का खून निचोड़ना बंद कर दें, बस कर दें। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है और रेडियो के जो मुलाजमीन हैं, जो हमारे वहाँ पे बहन भाई काम कर रहे हैं, उनके लिए दुआएं भी हैं और जो उनके हक में आवाज़ उठा सका वो उठाऊंगा और जिसके पास जाना पड़ा ज़रूर जाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।